नमस्कार स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास होने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में वाइवा के क्वेश्चंस को देखेंगे। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर एक इलॉन्गेटेड फिशर होता है जो कि मिडिल क्रेनियल फोसा को ऑर्बिट से यूनाइट करता है या उसके मिडिल क्रेनियल फोसा से निकलने वाले जो नर्व्स या आर्टरीज हैं वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से होते हुए ऑर्बिट में पहुंचते हैं और उसी तरह से ऑर्बिट की वेन सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से होते हुए मिडिल क्रेनियल फोसा की तरफ जाती हैं। तो हम शुरू करते हैं वाइवा ऑन सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सबसे पहले मैं बहुत ही ब्रीफली सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर की बाउंड्री बता देता हूं और उसके बाद में आपको जो भी स्ट्रक्चर्स पास होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। इस स्कल को जो हम पहले ही पकड़ चुके हैं या हमने उसके ऊपर से ऑर्बिट के जो भी वाइवा हैं हम पहले ही देख चुके हैं। ये राइट साइड की ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट के अंदर ये जहां मैं पॉइंटर घुमा रहा हूं वहां पर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है। चूंकि हम इस व्यू को सामने की तरफ से देख रहे हैं, यह नॉर्मा फ्रंटालिस है, इसलिए हमें ऑर्बिट पूरी तरह से नहीं दिख पा रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे कि राइट ऑर्बिट को हम थोड़ा सा ऑब्लिक कर लेंगे और उसकी रूफ, मीडियल वॉल और फ्लोर और थोड़ी सी लैटरल वॉल की तरफ देखेंगे। तो इस दूसरे डायग्राम की तरफ आप देखें, यहाँ पर रूफ है सुपीरियर ऑर्बिट की, राइट ऑर्बिट की। येलो के अंदर मीडियल वॉल है जो कि एथमॉइड बोन से बनी हुई है और ये फ्लोर है जो कि मैक्सिलरी बोन्स ऑर्बिटल प्लेट ऑफ मैक्सिला से बना हुआ है। इस तरफ यहाँ पर ये जो कलर है पिंकिश कलर, इसमें ये बॉडी ऑफ द स्फेनाइड है जिसके अंदर की आपको ऑप्टिक कैनाल दिख रही है। उसके साइड लैटरल में ये लेसर विंग ऑफ द स्फेनाइड है और उसके नीचे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसी कलर में ये ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनाइड है। अगर मैं बाउंड्री बताने की कोशिश करूं आपको इस डायग्राम में सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर की, तो ये ऊपर की तरफ और मीडियली ये लेसर विंग ऑफ स्फेनाइड के फ्री मार्जिन से बाउंडेड है और नीचे और लैटरल की तरफ ये ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनाइड की फ्री मार्जिन से बाउंडेड। इसका अर्थ ये हुआ कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर ग्रेटर और लेसर विंग ऑफ स्फेनाइड से मिलकर के उनके बीच में सिचुएटेड होती है। ये पहला क्वेश्चन वाइवा में हो सकता है कि आप बाउंड्री सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर की बनाएं और जैसा कि मैंने आपको बताया आप उसको दो विंग्स के बीच का जो स्पेस है उसमें आप सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को बता सकते हैं। जब ये जो है लेसर विंग ऑफ स्फेनाइड, इसके मीडियल जो एक कैनाल दिख रही है ये ऑप्टिक कैनाल है। इस ऑप्टिक कैनाल को बॉडी ऑफ स्फेनाइड और इसको सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर और ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनाइड को इंसर्कल करता हुआ एक फाइब्रोटेंडिनस रिंग यहाँ पर अटैच होता है, जहाँ पर मैं कि ये पॉइंटर को घुमाता हूँ और ये जो फाइब्रोटेंडिनस रिंग है ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अब आप बताइए कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर तीन पार्ट में किस कारण से डिवाइड होता है और ये जो डिवीजन है ये आप कहिए कि एक फाइब्रोटेंडिनस रिंग के अटैचमेंट से होता है, जिसके कारण कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का ऊपरी और लैटरल पार्ट एक पार्ट होता है, दूसरा जो उस फाइब्रोटेंडिनस रिंग में होता है उसे हम मिडिल पार्ट कह सकते हैं और एक पार्ट मीडियल और इंफीरियर होता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का। इस तरह सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर इस फाइब्रोटेंडिनस रिंग जो कि अपेक्स ऑफ द ऑर्बिट पे अटैच होती है उससे डिवाइडेड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि जो ये फाइब्रोटेंडिनस रिंग है उसमें सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का मिडिल पार्ट हो गया, और क्या चीज है जो कि इस फाइब्रोटेंडिनस रिंग जो कि अपेक्स पे है ऑर्बिट की उसमें और क्या इंक्लूड होता है? आप कहिए कि उसमें ऑप्टिक कैनाल
भी इंक्लूड होती है। फिर क्वेश्चन होगा कि ऑप्टिक कैनाल, जहां मेरा पॉइंटर घूम रहा है, उस ऑप्टिक कैनाल जो कि लेसर विंग ऑफ द स्फेनाइड और बॉडी के जंक्शन पे है, उसमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं। आप कहिए कि ऑप्टिक कैनाल में से ऑप्टिक नर्व निकलती है, जो कि रेटाइना से होते हुए मिडिल क्रेनियल फोसा की तरफ जाती है, और उसके इंफ्रोलैटरल एस्पेक्ट के ऊपर एक आर्टरी होती है जिसका नाम ऑप्थेल्मिक आर्टरी होता है, और यह स्ट्रक्चर मेनिंजिस से कवर्ड होती हैं। ऑप्टिक नर्व के अंदर एक आर्टरी दिख सकती है, जहां की मैं पॉइंटर रख रहा हूं, उसका नाम है सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटाइना। एक्सक्यूज मी। और ये सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटाइना ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ही ब्रांच होती है। अब इस डायग्राम को देखिए, ओके, और अगर आपके पास स्कल है तो आप स्कल लेकर बैठ जाइए और उसमें देखिए, या अपनी बुक से 2-3 फिगर भी निकाल लीजिए जिसको रिफर करते जाइए। यहाँ पर फिर से वो पूछ सकता है, यहाँ बोन बताइए जो कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को बाउंड करती हैं। तो ये बोन जो आप देख रहे हैं, जहां मैं पॉइंटर घुमा रहा हूं, ये लेसर विंग ऑफ द स्फेनाइड इसकी सुप्रोलैटरल बाउंड्री बना रही है, और ये जो है ये ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनाइड है जो इसकी इंफ्रोलैटरल बाउंड्री बना रही है। तो एक बाउंड्री है सुप्रोमीडियल और दूसरी बाउंड्री है इंफ्रोलैटरल। इन दोनों के बीच में ये जो स्लिट लाइक स्पेस है जो यहाँ व्हाइट से दिखाया गया है, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है। अब वो पूछ सकते हैं कि ये फाइब्रोटेंडिनस रिंग के कारण जो आपने अभी बताया 3 पार्ट हैं, उनके नाम बताइए। आप इसको बोल सकते हैं, ये है अपर लैटरल पार्ट, जहां पॉइंटर घूम रहा है ये है अपर लैटरल पार्ट, और फाइब्रोटेंडिनस रिंग के अंदर का जो सुपीरियर ऑर्बिटल का पार्ट है, ये मिडिल पार्ट ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है। अब एक पार्ट और बच गया जो कि नीचे और मीडियल साइड में है, इसका नाम है लोअर मीडियल पार्ट ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो फाइब्रोटेंडिनस रिंग अपेक्स के ऊपर अटैच है और जो ऑप्टिक कैनाल और मिडिल पार्ट ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को इनक्लोज करती है, उस फाइब्रोटेंडिनस रिंग पर कौन कौन सी मसल अटैच हो सकती हैं, होती हैं, हो सकती नहीं बल्कि होती हैं। तो आप ये कहिए कि फाइब्रोटेंडिनस रिंग के ऊपरी पोर्शन में जहां ये लेसर विंग पे अटैच है, वहां पर सुपीरियर रेक्टस है। फिर मीडियल साइड में जहां बॉडी ऑफ द स्फेनाइड पर अटैच है, वहां मीडियल रेक्टस है, और नीचे की तरफ ये इंफीरियर रेक्टस है जो कि ऑप्टिक कैनाल के नीचे है। ओके, और लेटरल साइड में जहां की ये ग्रेटर विंग ऑफ द स्फेनाइड पे अटैच हैं, वहां लेटरल रेक्टस मसल ये लेटरल मैटरस मसल का अटैचमेंट होता है फाइब्रोटेंडिनस रिंग पे। बची हुई 2 मसल्स जो हैं, वो ऊपर की तरफ लेसर विंग ऑफ द स्फेनाइड पे, ये जहां पॉइंटर घूम रहा है, वहां लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियोरिस मसल अटैच होती है जो अपर आईलिड की मसल है, और सुप्रोमीडियली इस फाइब्रोटेंडिनस रिंग के बाहर सुपीरियर ऑब्लिक मसल का अटैचमेंट होता है। इंफीरियर ऑब्लिक मसल जो कि 7वीं मसल है एक्स्ट्राओकुलर, वो इस डायग्राम में नहीं है क्योंकि वो फ्लोर के पास मीडियल एंगल से अराइज होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है या होता ही है कि लैटरल, मिडिल और मीडियल पार्ट जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के हैं, उनमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं। आप कहिए कि लैटरल पार्ट से जो स्ट्रक्चर हैं वो 3 नर्व की ब्रांचेस जाती हैं, जो कि हैं फ्रंटल नर्व, देन lacrimal nerve and trochlear nerve. So the frontal, lacrimal and trochlear nerve जो हैं ये लैटरल पार्ट से जाती हैं, जिसमें कि लैक्राइमल और फ्रंटल नर्व ये ऑप्थेल्मिक नर्व की ब्रांच हैं जो कि 5th क्रेनियल नर्व का डिवीजन है ट्राइजेमिनल का, और जो ये ट्रॉक्लियर नर्व है ये 4th क्रेनियल नर्व है जो कि
सुपीरियर ऑब्लिक मसल को सप्लाई करती है। इसी पार्ट से एक वेन भी जाती है जिसका नाम है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। कभी कभी इस पार्ट से मोस्ट लैटरली एक रिकरेंट लैक्राइमल ब्रांच ऑफ द आर्टरी भी जाती है। रिकरेंट लैक्राइमल की ब्रांच निकलती है आर्टरी की, जो वापस चली जाती है मिडिल क्रेनियल फोसा की तरफ। अब क्वेश्चन होगा कि मिडिल पार्ट से क्या क्या स्ट्रक्चर पास होते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फीसर से। आप कहिए कि एक ब्रांच जो बच गई है जो कि ऑप्थेल्मिक डिवीजन की ब्रांच थी, दो तो हमने लैटरल पार्ट्स में देख लिया, फ्रंटल एंड लैक्राइमल, और तीसरी ब्रांच है नेजोसीलियरी। ये तीसरी ब्रांच है जो कि ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल, वो मिडिल पार्ट से जाती है। अब इसमें से दो क्रेनियल नर्व्स भी जाती हैं, ओके, जो है ऑक्लोमोटर एंड एब्ड्यूसेंट। एब्ड्यूसेंट सिक्स्थ नर्व है जो कि लैटरल रेक्टस को सप्लाई करेगी, और ये जो है ये ऑक्लोमोटर नर्व है, इनके दो डिवीजन हैं, और ये एक है सुपीरियर एंड इंफीरियर डिवीजन ऑफ द ऑक्लोमोटर नर्व, जो कि बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स को सप्लाई करेंगी। अब जो लोअर मीडियल पार्ट है उसमें से एक ही कंटेंट है, और वो जाता है इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। अब ये जो सुपीरियर और इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन हैं, कभी कभी ये दोनों एक दूसरे से मिलकर के ऑप्थेल्मिक वेन कॉमन बनाती हैं, और जो कि कैवर्नस साइनस में मिडिल क्रेनियल फोसा में कैवर्नस साइनस को बनाती हैं। इस तरह आप सुपीरियर ऑर्बिटल फीसर और ऑप्टिक कैनाल के कंटेंट्स और क्या क्या जाते हैं, ये मोस्टली पूछा जाता है वाइवा में। इसे आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। एक बार मेरे साथ फिर से रिवाइज करिए क्या क्या कंटेंट्स हैं जो लैटरल पार्ट से जाते हैं। ये मिडिल क्रेनियल फोसा से ऑर्बिट की तरफ आ रहे हैं, वो है फ्रंटल नर्व और लैक्राइमल नर्व, और एक जो क्रेनियल नर्व है वो है फोर्थ क्रेनियल नर्व, ट्रॉक्लियर और सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। अब मेरे साथ मिडिल पार्ट ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के कंटेंट्स के बारे में, ये सारे के सारे मिडिल क्रेनियल फोसा से ऑर्बिट में आ रहे हैं। ये है नेजोसीलियरी नर्व, फिर दो तरह की क्रेनियल नर्व्स हैं, ऑक्लोमोटर नर्व और एब्ड्यूसेंट नर्व। ऑक्लोमोटर नर्व के यहाँ दो डिवीजन मिलेंगे, और लास्ट में लैटरल पार्ट से इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन पास होती है, जो कि जाती है, जो ब्लड को, वीनस ब्लड को मिडिल क्रेनियल फोसा की तरफ ले जाती है। अब अगर आप ऑर्बिट में इन्हीं सारे पार्ट्स को जो कि आ रहे हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फीसर को, इस डायग्राम के हेल्प से आप रिवाइज कर सकते हैं। ये सुपीरियर लिवेटर पाल्पेब्रल सुपीरियरिस मसल है, और उसके नीचे ये सुपीरियर रेक्टस है, और इन दोनों मसल के ऊपर जहाँ पॉइंटर घूम रहा है ये फ्रंटल नर्व है, यहाँ पर लैक्राइमल नर्व है, और यहाँ पर जो आएगी नेजोसीलियरी नर्व, वो इस डायग्राम में ये दोनों मसल और कंटेंट्स हटाने के बाद ये नेजोसीलियरी, ये तीनों ब्रांच हो गई ऑप्थेल्मिक डिवीजन। बाकी की सब तीनों नर्व हैं जो कि क्रेनियल नर्व हैं, जैसे कि ट्रॉक्लियर, एब्ड्यूसेंट एंड ऑक्लोमोटर नर्व, ये दिखेंगी। और इनको अगर हम कुछ कुछ कंटेंट्स को हटा दें, जैसे कि हम यहाँ से इसको हटा दें, कुछ मसल्स को हटा दें, तो हमें और भी दूसरी नर्व्स दिखेंगी। देखिए ये सुपीरियर ऑब्लिक मसल की नर्व ट्रॉक्लियर नर्व हमें दिख रही है, ये हमें नेजोसीलियरी नर्व दिख रही है, इधर लैक्राइमल नर्व दिख रही, लॉन्ग एंड शॉर्ट सीलियरी नर्व के स्टंप दिख रहे हैं, और ये लैक्राइमल ग्लैंड दिख रही जहां लैक्राइमल नर्व जा रही है। इन डायग्राम के हिसाब से आप इन नर्व का फर्दर कोर्स भी देख सकते हैं। हो सकता है कि इस सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के बाद इसका कोर्स भी देखे, आपसे एग्जामिनर वाइवा में पूछे। I am thankful to the Walter School Kluwer for using their diagram which are from the Grant Atlas of Anatomy. Okay, I edited this Grant Atlas of Anatomy about a year back.
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, पर अगर आप इसे शांति से सुनेंगे नोट्स लेते हुए, तब आपका ऑर्बिट और उसमें से पास होने वाले सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर से आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। थैंक यू अगेन।